हेलो अचीवर्स, आई एम रुद्राक्षा सीबीएसई 10th ग्रेड। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सो लेट्स स्टार्ट। ये आपको पता है कि मेरे हाफ ईयरली एग्जाम जस्ट लिटरली एंड हुए हैं और आप सोच रहे होंगे प्री बोर्ड्स आने वाले होंगे। नहीं, प्री बोर्ड से पहले एक और झटका हमें लगा है बिकॉज वी आई एम प्रिपेयरिंग फॉर PT3 एग्जाम्स 40 मार्क्स एंड लिटरली 4 to 5 चैप्टर्स ऑफ ईच। सो आई मेक अ टू डू लिस्ट और बहुत ज़्यादा हैक्टिक है। और अब तो लिटरली मेरा 17 से फर्स्ट हिंदी का पेपर है और जिससे पहले मुझे एक बार सारा रिविजन करना है। सो मैंने मिनरल्स एंड एनर्जी उठाया और इस चैप्टर के बाद लिटरली आई जस्ट हेट ज्योग्राफी। फिर मेरे आउटकम्स, मतलब ऐसी ही क्लिप्स बहुत छोटी हैं और बेसिकली दिस वीडियो कंटेन्स 2 days क्लिप्स 13 नवंबर एंड 14 नवंबर। सो ये वीडियो अब तक 15 नवंबर तक आप पे आ जाएगी। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बेसिकली बहुत समय आपको आगे जाके अपना सिलेबस भी दिखाऊंगा। सो टाइम वाज 1:16 एंड मैं वापस रिवीजन कर रहा था, लेक्चर्स देख रहा था, वन शॉट देख रहा था वगैरह वगैरह। और ह्यूमन आए जैसे फिजिक्स है स्पेशली उसकी NCERT एग्जाम्पलर्स की मैंने जो है फोटो स्टेट भी करवाई है। इट रियली हेल्प मी अ लॉट। उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे है बेसिकली, जो दोनों ही दिन हेक्टिक डे है। सो दैट आई टेक अ लिटिल ब्रेक एंड देन बाद मैंने वापस से अपना काम स्टार्ट कर दिया। उससे पहले ये सिलेबस एंड डेट शीट जैसे आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे एंड चैप्टर्स लिटरली 4 ईच आ रहे हैं और ग्रामर्स में तो ज़्यादा टॉपिक है। देन उसके बाद मैं बेसिकली एक अपनी टू डू लिस्ट बनाता हूँ और उसमें टाइम फिक्स करता हूँ कि इससे इस समय तक, मुझे पता है वो नहीं कंप्लीट होता उस टाइम पे बट फिर भी। देन आई कंप्लीट ह्यूमन आई और ये चैप्टर मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। इसके मैंने डायग्राम्स बहुत बार प्रैक्टिस किए। सेम फॉर लाइट। और मैंने जो एनालाइज किया अपना हाफ ईयरली के पेपर की, बहुत ज़्यादा फिजिक्स के क्वेश्चंस हमारे डायरेक्ट NCERT एग्जाम्पलर से आए थे। बायोलॉजी के क्वेश्चन की केस बेस्ड डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आई थी। NCERT के केमिस्ट्री के जो हैं वो डायरेक्ट इन टेक्स्ट से आए थे। सो ऐसा एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। सो देन आई ब्रॉट दिस कि मैं अपनी बेंच मीच पे स्टडी टेबल पे रख सकूँ। इट्स रियली कूल एंड एस्थेटिक लुक देगा। सो अभी तो वैसे बहुत ज़्यादा सामान बिखरा पड़ा है। देन उसके बाद मैंने मिल्क लिया और उसके बाद 21.26 पे हमने वापस से एक बार और रिवाइज किया। लाइट के मैंने एक केस बेस है, श्योर याद रखना कि जो कुछ केस बेस है ना और वो CBSE ने खुद ऑफिशियली वेबसाइट्स पे अपलोड किए हैं, वो डायरेक्ट छप के आई थी हमारे पेपर में। सो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। सो मैंने फटाफट रिवीजन की और फिर मेरा साइंस किया। साइंस मैंने बहुत राम से किया था, बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी, मैं सुबह से पढ़ रहा था। आई एम टायर्ड। सो नेक्स्ट डे डिसाइड बचा हुआ मैं कल करूँ। नेक्स्ट डे मैंने जल्दी उठ के 7 PM पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, क्योंकि मुझे साइंस फटाफट ख़त्म करना था। देन मैंने शॉर्ट लेक्चर्स देखने की कोशिश की और क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है, मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की। एंड आई सजेस्टेड PK भैया फॉर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड अलग सा फॉर फिजिक्स। You can really trust them because they are best in my opinions, and everyone has a different opinions about the teachers, the way of teaching. Everyone have a different understanding to understand the concepts. So it upon you कि आपको किससे समझ आता है एंड आप किससे अपना कनेक्शन बिठा रहे हो, जिससे आपको लगता है कि हाँ इस सर का मुझे समझा रहा है, इस टीचर का मुझे समझा रहा है। दिस इज बेस्ट फॉर यू, नथिंग मैटर्स कि वो औरों के लिए क्या है। देन फिर मैंने अपनी फिर से टू डू लिस्ट बनाई एंड जो मेरा कुछ छोटा मोटा रह गया था वो मैंने टिक आउट किया कि ये मेरा कल हो चुका है। न्यूमेरिकल्स मुझे प्रैक्टिस करनी है। और देन मैंने कुछ लिस्ट बनाई। आज बेसिकली मुझे साइंस फटाफट ख़त्म कर मैथ्स को छेड़ना था और आप लास्ट तक बने रहे बिकॉज इट्स रियली बिग टास्क फॉर मी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशंस को तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया, एप्लीकेशंस वाले चैप्टर को। तो ये कल की टू डू लिस्ट थी। बाय द वे कल की टू डू लिस्ट थी, रिपीट हो चुकी है बात। देन फिर मैंने थोड़ा ब्रेक लिया एंड उसके बाद मैंने वापस से साइंस रिवाइज की। इस चैप्टर ने सिर खा लिया, बिल्कुल भी मुझे नहीं आ रहा है, लिटरली लेक्चर्स देख ले। फिर आई सजेस्ट कि शॉर्ट नोट्स बनाऊँ, फिर मुझे चैप्टर आ गया। तो मैं भी कहूँगा लिख के देखो, साथ में आपके शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं और साथ ही साथ आपकी क्या कहते हैं रिविजन हो रही है। देन मैंने इन टेक्स्ट क्वेश्चन, NCERT रीडिंग लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एवरीथिंग जो मैंने कर सकता था मैंने वो किया। एंड इस चैप्टर को इतना अच्छे से कर दे कि मुझे बारी वापस ना करना पड़े बिकॉज बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो चुका है। इट लिटरली टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑफ मी। सो मुझे ये अच्छे से करना था। देन मेरे भाई ने बोला था मुझे कि मेरी स्पीच है, तो हमारा आपको पता है स्कूल बहुत पास है। सो शायद आपको वो दिख रहे होंगे, हल्का दिख रहा होगा। सो ही वॉज जस्ट लाइक फर्स्ट टाइम वो जा रहा था स्टेज पे एंड ही वॉज लाइक कि प्लीज़ रिकॉर्ड मी मैंने कि ओके। सो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई स्ट्रेटजी एंड नथिंग, सिर्फ टू डू लिस्ट बनाओ, उसको कंप्लीट करो, दैट्स माई स्ट्रेटजी। और एक चैप्टर को बेशक चाहे कितना भी ईजी चैप्टर हो, कितना भी ईजी, अगर आपको लग रहा है कि 4 घंटे जा रहे हैं, जाने दो,
वो चैप्टर इतने अच्छे से करो कि बाद में आपको वो छेड़ना ना पड़े। सो यही है मेरी स्ट्रेटजी। मुझे कभी कभार तो मेरी टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं हो पाती, बट जो कंप्लीट हुआ है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल का है कि मुझे अभी बोर्ड का पेपर मिल जाए वो मैं कर दूंगा। देन आई टेक अ लंच एंड उसके बाद मैंने हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस किया, क्योंकि लाइट मैंने रिवाइज कर लिया था 13 नवंबर को, ये 14 नवंबर की क्लिप्स हैं। सो इसमें मैंने बेसिकली बायो एंड केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम दिया, बेसिकली केमिस्ट्री नहीं सारा टाइम खा लिया। बायो का मुझे चैप्टर अच्छे से आता था, तो उसमें तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। नोट्स भी 2 मिनट्स में रिवीजन हो गई, बैच नोट्स भी, बैच के क्वेश्चंस भी, DBPs एंड PYQs नहीं लगाए थे क्योंकि मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे इसके, और शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। देन आफ्टर टेक अ लिटिल ब्रेक, टाइम देखा मेरे 2 PM हो चुके थे, बज नहीं गए। देन आई स्टार्ट मैथ्स फटाफट। देन मैंने किया, ये चैप्टर ईजी भी था और हार्ड भी था। एवरेज फॉर मी, I realized कि 8.1 and 8.2 it's literally cup of tea for me, but 8.3 ने जान निकाल दी। देन मैंने एक बात टेक अ बात, क्योंकि लिटरली मेरा हेडेक हो चुका था और मैं सुबह से नहाया भी नहीं था। यस, इतना मेरा वो हो चुका पढ़ाई के प्रति प्यार कि मैं नहाना भी भूल गया था। सो मैंने ब्रेक लिया, मैं बात की अच्छे से, टेक अ बात एंड फुल रिफ्रेश माइंड से वापस चैप्टर 9 स्टार्ट कर दिया। और ये चैप्टर मैंने छेड़ा नहीं था, ये चैप्टर महा ईजी है, जस्ट फिगर बनाना सीख लो, महा इजी, बहुत ज्यादा इजी। इमोशनल डैम इट। इसके एक्सरसाइज की देखो, सिर्फ मैं एक्स्ट्रा नहीं बोलूँगा, मैंने दोनों की एक्सरसाइज की थी। देन आई डिसाइडेड कि मैं जो 13 और 7 चैप्टर्स है ना उसको ना करूँ, क्योंकि पूरा इंग्लिश रिवीजन रहती है एक्सेप्ट रिपोर्टेड स्पीच, वो मैं 15th को करूँगा। बेसिकली जिस दिन ये वीडियो आ रही है उस दिन, और 16th को हिंदी की रिवीजन एंड 17th को मेरा पेपर ही है। तो दैट्स वाई आई डिसाइड कि मैं छोड़ देता हूँ 13 एंड 7 चैप्टर, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी भी कर रखा है, ईजी भी चैप्टर हैं, और जो मेरा मेन टास्क था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। इंग्लिश के मेरे को 3 चैप्टर्स करने हैं, मीन्स 2 चैप्टर्स और 1 पोइम, और क्योंकि 2 चैप्टर से 1 पोइम हो चुका है, सो ये है मेरा टास्क। सो मेरा ऑलरेडी हो चुका है, मैंने स्पेशली लिखा आपके लिए, तभी आपको समझो कि ही डजंट कंप्लीट टू द लिस्ट एंड वट एवर। सो जस्टिफिकेशन देने से पहले मैंने आपको कह ही दिया। देन आई मेक समरी, क्योंकि इसकी मैंने बना ली थी बट मेरे दोस्त ने फाड़ दी थी, स्कूल में नहीं लेके जाओ अपनी समरी, गायब हो जाएगी आपकी समरी। दैन फिर मैंने ट्रीज़ की बनाई एंड छोटी छोटी सब की एक कंसेप्ट्स में, कीवर्ड्स में सब भर दिया, अंडरलाइन एंड ऑल एंड कंप्लीटेड चैप्टर। सो मैंने सभी चैप्टर कंप्लीट कर लिया और मुझे लिटरली बहुत कम टाइम लगा, मैक्स टू मैक्स 2 आवर्स लगे होंगे। लेक्चर देखा, शॉर्ट नोट्स बनाए, रिविजन डन। इंग्लिश इज़ अ कप ऑफ टी फॉर मी, मेरी इंग्लिश बहुत जल्दी हो जाती है, बट मैंने लिखा है स्पेशली एक्सेप्ट रिपोर्टेड स्पीच, जो मैं कल करूँगा, स्पेशली ग्रामर और अलंकार। वो जब चैप्टर 13 एंड 7 है वो पेपर के टाइम पे कर लूँगा, क्योंकि हमारी एक भी छुट्टी नहीं है। सो बट वो मेरा हो चुका है, डोंट वरी गाइज। सो दैट्स व्हाट आई डू इन अ एंटायर डे। सो बहुत ज़्यादा जो था प्रोडक्टिव डे था, बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत की है, और आपको भी अब प्रोडक्टिव होना पड़ेगा, बिकॉज अगर अब नहीं तो कभी नहीं। ऑफ कोर्स टाइम बहुत कम बचा है बोर्ड के लिए, बेशक छोटा प्री बोर्ड्स आ रहे होंगे कहीं के, हमारे यहाँ 10 to 15 डेज बाद प्री बोर्ड्स थोड़े एक्सटेंड हो गए, क्योंकि हमारे ये PT3 एग्जाम्स आ गए। एंड देन आई ऑल्सो मेक दिस, मैंने आपको दिखाया था ये बोर्ड्स के प्रिपरेशन के, इसके बाद मैं डायरेक्ट ये स्टार्ट करने वाला हूँ। लिटरली अभी तो खाली पड़े हैं बॉक्सेस में, टिक्स भी नहीं लगाए, आधे हो चुके। सो होप यू लाइक द वीडियो, बाय बाय। To like and subscribe the video and comment what I upload next, because it's very helpful for me.